स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 8 है। इसमें कहा गया है कि ज़मीन के गिर्द जो चाँद घूम रहा है, उसके घूमने की जो उसमें जो उसकी एंगुलर मोशंस हैं वो 2 तरह की हैं। यानी एक तो चाँद ज़मीन के गिर्द घूम रहा है और एक चाँद जो है ना वो अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रहा है। जैसे ज़मीन है सूरज के गिर्द घूम रही है जो 365 दिनों में हम पूरा चक्कर करती है, जिसकी वजह से आपके पास मौसमों में तब्दीलियाँ आती हैं। और एक ये अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट होते हैं। अच्छा, अब इसी तरह ये जो चाँद है, ये ज़मीन के गिर्द ये मोशन कर रहा है, इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। जब एक मास जो है किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से किसी दूर फासले पे जब घूम रहा होता है, उसको हम ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। और ये हम इस ऑर्बिटल मोशन में जो मास होता है, उसको हम एक पॉइंट मास के तौर पे समझते हैं। उस वक़्त इसका जो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो जो मैक्सिमम होता है, दैट इज़ mr², क्योंकि जो उसमें मास है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे मौजूद होता है। तो और पॉइंट मास के तौर पे बिहेव करते हुए हम उसका जो ऑर्बिटल जो मोशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस्तेमाल करते हैं वो mr² होता है। अच्छा, एक तो ये मोशन हो गई कि जो चाँद है वो ज़मीन के गिर्द यूँ एक फासले पे चक्कर लगा रहा है। एक एक ये इसकी मोशन है कि चाँद अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रहा है। लेकिन इसमें ख़ास बात है इसके घूमने में कि ये जो जो फ़ेस चाँद का ज़मीन की तरफ होता है, वो हमेशा वही फ़ेस जो है ना वो ज़मीन की तरफ रहता है। जैसे आप ये देखें, मैंने ये एक फ़ेस बनाया हुआ है कि ये मून है, तो ये मून का एक फ़ेस है जो हमारी अर्थ की तरफ है। तो जब ये यहाँ पे आएगा, अब सेम यानी ज़मीन पर जो ब बसने वाले हैं वो चाँद को देखेंगे, उसको उनकी सेम एक ही फ़ेस उनको नज़र आएगा। ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। लेकिन अब आप यहाँ से ज़रा मेरे हाथ का यहाँ पे आना गौर करें, ठीक है? तो ये हाथ मेरा यूँ घूम चुका है, यानी वो यहाँ से यहाँ आने में ये 180 जो है वो रोटेट हो चुका है। अब इसने और आगे 180 रोटेट होना है, इसका मतलब है कि चाँद एक तो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, एक अपने एक्सिस के गिर्द चक्कर पूरा कर रहा है। और ये मज़े की बात है कि चाँद का हमेशा यही फ़ेज़ जो है ना वो ज़मीन की तरफ रह रहा है, ये मैंने उसकी ऑब्ज़र्वेंस आपको दिखाई है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि चाँद का ज़मीन के गिर्द घूमने का जो टाइम पीरियड है, वो उतना ही है जो चाँद का अपने एक्सिस के गिर्द घूमने का टाइम पीरियड है। इसका मतलब है कि जो चाँद ज़मीन के गिर्द एक 2 पाई रेडियंस पूरे करता है, वो सेम टाइम में है। और जो चाँद अपने एक्सिस के गिर्द 2 पाई रेडियंस पूरे करता है, वो भी सेम टाइम में है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, वो अगर हम इसकी ऑर्बिटल मोशन में देखें तो वो भी उतनी ही होगी, और इसकी अगर स्पिन मोशन में देखें तो वो भी उतनी ही होगी। अच्छा, ये यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, ये देखें, ये एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, यानी उसका अपने एक्सिस के गिर्द घूमने का एंगुलर मोमेंटम। और ये एल, ये ओ लिखा हुआ है छोटा सा, ये है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यानी उसका जमीन के गिर्द घूमने का एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, अब आपको पता है एंगुलर मोमेंटम होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अब जब मैंने आपको बता दिया कि इसकी दोनों मोशंस में जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 2 पाई रेडियन सेम टाइम में कर रहा है, तो इसका मतलब है ये ओमेगा सेम हो गए, ये कट जाएगा। हमारे पास ये चीज आई कि जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के दरमियान रेशियो है जो उसने पूछी हुई है, वो वही रेशियो असल में इनके जो मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज में है। यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्पिन का ओवर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एंगुलर मोमेंटम के लिए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑर्बिटल आपके पास मोशन के लिए। अच्छा, अब ये देखें कि जब कोई चीज अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है ना, तो क्योंकि उसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन लेनी पड़ती है, क्योंकि उसका कोई मास करीब होता है, क्यों कोई दूर होता है, उस वक्त जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जाता है वो आपके पास जनरल फार्मूले की मदद से लिया जाता है, I1 से लेके N तक MIRI का स्केयर। अब क्योंकि ये जो आपके पास मून है ये भी एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, और सॉलिड स्फीयर का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/5 mr² होता है, लेकिन ये उसकी स्पिन मोशन के लिए ये लिया
जाएगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्पिन मोशन के लिए 2/5 mr² और इसमें जो रेडियस इस्तेमाल होगा, क्योंकि स्पिन में जो रेडियस इस्तेमाल होगा वो मून का अपना रेडियस होगा, उसको मैंने छोटे r से रिप्रेजेंट किया है और वो 1.74 10⁶ मीटर है। सो स्पिन में आप जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालेंगे तो ये मून का मास आएगा और यहाँ पे मून का रेडियस आएगा। लेकिन ऑर्बिटल मोशन के लिए जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो उसमें जो आपके पास मास होता है वो एक पॉइंट मास के तौर पे बिहेव कर रहा होता है, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक दूर फासले पे घूम रहा होता है। इस वजह से जो उस वक्त हम ये आर इस्तेमाल करेंगे, ये मैंने डिफरेंशिएशन के लिए इसको आर डैश से जो है वो रिप्रेजेंट किया। तो ये जो आर डैश है ये अर्थ से लेके ये जो आपके पास उस ऑर्बिट जिसमें वो घूम रहा है, ये ऑर्बिटल रेडियस यानी जमीन से लेके मून तक का जो फासला है ये आर डैश है और उसकी वैल्यू 3.85 10⁸ मीटर है। सो अब आपको ये स्पिन का भी और ऑर्बिटल का भी दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग गए। आपको ये समझ में आ गई कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम की जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से वही रेशियो होगी जो स्पिन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की ऑर्बिटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से रेशियो होगी। अच्छा, अब ये स्पिन के लिए 2/5 mr², इसमें r होगा मून का रेडियस और ऑर्बिटल के लिए एम आर डैश का स्क्वायर, ये जो आर डैश होगा ये जमीन से लेके मून तक का फासला होगा। अब क्योंकि ये मासेस तो दोनों मून के ही हैं तो मास मास से कट जाएगा, 2/5 इंटू आर स्क्वायर ओवर आर डैश स्क्वायर, वेयर आर क्या है ये मून का रेडियस है, ये लिखा हुआ उसका स्क्वायर है। और ये आर डैश क्या है, ये जमीन से लेके मून तक का फासला है और ये आगे उसका क्योंकि फार्मूले में स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लिया। अच्छा, अब ये हमारे पास आंसर आ गया। आप देख रहे हैं इसके साथ मैंने कोई यूनिट नहीं लिखा क्योंकि ये रेशियोज हैं। ये एंगुलर मोमेंटम स्पिन एंगुलर मोमेंटम की ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से रेशियो है, तो रेशियोज का कोई यूनिट नहीं होता। इधर देखिए मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं, इनमें रेशियोज हैं, ठीक है। तो ये जो रेशियो होती है क्योंकि ये इसका भी यूनिट सेम है, इसका भी यूनिट सेम है, तो ये कट जाएंगे तो आपके पास आंसर का कोई यूनिट नहीं आएगा। होपफुली आंसर द क्वेश्चन।